कॉरपोरेट दुनिया के इस अंक में आज हम बात करने वाले हैं उन टॉप परफॉर्मिंग सीईओज की जिनकी जिंदगी में नींद सिर्फ 3 से 6 घंटे की होती है। ये लोग दिन रात काम करते हैं और कहते हैं कि कम नींद ही उनकी सफलता का राज है। लेकिन असलियत क्या है? हम बात कर रहे हैं इन सीईओज की रोज की दिनचर्या, मेंटल हेल्थ की लड़ाई, शादी और परिवार पर पड़ने वाले असर की। सबसे पहले एलॉन मस्क की बात करते हैं। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स एआई के मालिक एलॉन मस्क कई बार सिर्फ 3 से 4 घंटे ही सोते हैं। वे रात 1 बजे तक काम करते रहते हैं, फिर थोड़ी देर सोते हैं और सुबह जल्दी उठकर फैक्ट्री या ऑफिस पहुंच जाते हैं। कभी कभी वे अपने ऑफिस के सोफे पर या फैक्ट्री फ्लोर पर भी सो जाते हैं। दिन भर वे कई कंपनियों की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, ट्वीट्स करते हैं और नई टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। एलोन मस्क ने खुद स्वीकार किया है कि कम नींद से उनका मूड खराब हो जाता है और फैसले लेने में दिक्कत होती है। उनकी कई शादियां टूट चुकी हैं। एलोन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं डेट पर जाने या फैमिली के साथ डिनर के लिए जाने के लिए भी समय नहीं निकाल पाता। काम की वजह से परिवार से दूर रहना पड़ता है और बच्चों के साथ भी समय नहीं मिलता। एप्पल के सीईओ टिम कुक सुबह 3:30 बजे उठते हैं। वे सबसे पहले 700 ईमेल चेक करते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं और दिन की तैयारी शुरू कर देते हैं। उनकी नींद भी 5-6 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। टिम कुक कहते हैं कि ये रूटीन उन्हें फोकस रखने में मदद करता है। टिम कुक अनमैरिड हैं, उन्होंने परिवार नहीं बसाया। कई लोग कहते हैं कि उनकी सिंगल लाइफ और काम के बीच बैलेंस बनाना आसान रहा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में तो अकेलापन है। उन्होंने एक बार कहा था कि सुबह जल्दी उठना उन्हें शांति देता है, लेकिन लंबे समय तक कम नींद से शरीर पर असर भी पड़ता है। जैक डॉर्सी, जो ट्विटर और ब्लॉक के पूर्व सीईओ हैं, 4 से 5 घंटे की नींद लेते थे। वे सुबह 5 बजे उठकर मेडिटेशन और एक्सरसाइज करते हैं। उनका पूरा दिन बहुत सख्त शेड्यूल पर चलता था। जैक डॉर्सी ने कहा था कि कम नींद उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि कम नींद से चिड़चिड़ापन भी बढ़ जाता था। उनकी पर्सनल लाइफ भी काम की वजह से प्रभावित रही। उन्होंने कहा कि काम ही मेरा परिवार बन गया है, लेकिन अब वे नींद को ज्यादा महत्व देते हैं। इंदिरा नुई, पेप्सिको की पूर्व सीईओ, सुबह बहुत जल्दी उठती थीं। हाई प्रेशर जॉब में कई बार उन्हें सिर्फ 5 से 6 घंटे ही नींद मिल पाती थी। वे कहती थीं कि माँ और सीईओ दोनों भूमिकाएं निभाना काफी चुनौतीपूर्ण है। इंदिरा नुई ने स्ट्रेस और वर्क लाइफ बैलेंस की समस्या को खुलकर बताया। पति और बच्चों को अक्सर अकेला छोड़ना पड़ता था। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं घर लौटकर भी काम के बारे में सोचती रहती थी, जिससे रिश्तों पर असर पड़ता था। अब वे युवा महिलाओं को सलाह देती हैं कि स्वास्थ्य और परिवार को कभी नजरअंदाज न करें। गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस रात 10 बजे से काम शुरू करते हैं और सुबह 4 बजे तक सोते हैं। वे कहते हैं कि रात का समय उन्हें क्रिएटिव थिंकिंग के लिए सबसे अच्छा लगता है। दिन में मीटिंग्स और रात में रिसर्च। उनकी नींद भी 5 से 6 घंटे के आसपास ही रहती है। उन्होंने कहा कि अनियमित नींद से कभी-कभी थकान होती है, लेकिन वे मैनेज कर लेते हैं। परिवार के साथ समय कम मिलता है। वे स्वीकार करते हैं कि काम की वजह से उनकी भी पर्सनल लाइफ प्रभावित हो रही है। मार्क जुकरबर्ग, मेटा के फाउंडर, आमतौर पर 6 से 7 घंटे सोते हैं, लेकिन हाई प्रेशर के दिनों में ये 4 से 5 घंटे तक भी हो जाता है। वे रात 11-12 बजे सोते हैं और सुबह 6-7 बजे उठकर व्यायाम करते हैं। उनकी पत्नी प्रिसिला चैन के साथ रिश्ता मजबूत है, लेकिन काम की वजह से फैमिली को टाइम कम दे पाते हैं। उन्होंने कहा कि कभी-कभी नींद की कमी से उनके फैसले भी प्रभावित होते हैं। गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई सुबह 5:30 बजे उठते हैं और रात में 6 घंटे सोते हैं। वे कहते हैं कि वे मॉर्निंग पर्सन नहीं हैं, लेकिन अनुशासन से अपना रूटीन चलाते हैं। दिन में वॉक और फैमिली के लिए भी समय निकाल लेते हैं। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की और मेडिटेशन को महत्व दिया। पत्नी और बच्चों के साथ सुंदर पिचाई का अच्छा बैलेंस है, लेकिन हाई प्रोफाइल जॉब की वजह से ट्रैवल ज्यादा होता है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी 6 से 7 घंटे सोते हैं। शुरुआती दिनों में उनकी नींद बहुत कम थी। वे सुबह एक्सरसाइज और पढ़ाई पर भी फोकस करते हैं। उन्होंने बेटे की बीमारी के दौरान काफी स्ट्रेस झेला। पत्नी अनुपमा उनकी मजबूत साथी हैं, लेकिन काम और परिवार के बीच बैलेंस बनाना चुनौतीपूर्ण है। सत्या ने कहा कि कभी-कभी नींद की कमी से भावनात्मक थकान भी होती है।
स्टारबक्स के सीईओ ब्रायन निकोल सुबह 5:30 बजे उठते हैं और शुरुआत में ही डीप फोकस करते हैं। नींद वे 6 घंटे के आसपास लेते हैं। उन्होंने डिसिप्लिन और फोकस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि फैमिली टाइम कम मिलता है, लेकिन वे बैलेंस की कोशिश करते हैं। वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन 5 से 6 घंटे सोते हैं। सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज और पढ़ाई करते हैं। उनका रूटीन काफ़ी एनर्जेटिक है। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर बात की और कहा कि परिवार के साथ बैलेंस अच्छा है, लेकिन काम का बोझ हमेशा उनके साथ रहता है। ओपरा विनफ्रे आमतौर पर 7 से 8 घंटे सोती हैं, लेकिन काम के शुरुआती दिनों में उनकी भी नींद कम थी, लेकिन अब वे सोने को प्राथमिकता देती हैं। उन्होंने डिप्रेशन और ट्रॉमा पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि पर्सनल लाइफ में अकेलापन रहा, लेकिन अब काफ़ी कुछ ठीक है। अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस अब 8 घंटे नींद पर जोर देने लगे हैं। पहले वे कम सोने की वकालत करते थे, लेकिन अब कहते हैं कि अच्छी नींद बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। जेफ बेजोस ने स्ट्रेस मैनेजमेंट पर फोकस किया। हाल ही में उनका डिवोर्स हुआ और काम पर असर पड़ा। बिल गेट्स भी 7 घंटे सोते हैं। पहले वे भी काफ़ी कम सोते थे, लेकिन अब नींद का महत्व उनकी समझ में आ गया है, क्योंकि उन्होंने बर्नआउट का सामना किया है। मेलिंडा के साथ उनका डिवोर्स हुआ, लेकिन बच्चों के साथ रिश्ता फिर भी मजबूत है। ये कहानियाँ दिखाती हैं कि कम नींद एक ट्रेंड रहा है, लेकिन अब कई सीईओज नींद को नया स्टेटस सिंबल मान रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य की लड़ाई, बर्नआउट, डिप्रेशन और शादी, परिवार पर असर इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कई सीईओज अब कह रहे हैं कि नींद ही असली परफॉर्मेंस है। अगर आप भी हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो बैलेंस बनाएं। कॉरपोरेट लाइफ में अच्छी नींद, व्यायाम और परिवार के साथ समय, ये 3 चीजें कभी न छोड़ें। सफलता की कीमत बहुत ऊंची हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य और रिश्तों से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। कॉरपोरेट दुनिया में आज इतना ही। कॉरपोरेट सब्जेक्ट्स पर हमारे इस डेली ऑडियो वीडियो शो को रोज देखने के लिए फॉलो करें लेट्स माइक चैनल को। इसे रेडियो पर सुनने के लिए आप लेट्स माइक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.